मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। एक रविंद्र का गीत सुनाता हूँ छोटा सा, बड़ा अच्छा। रविंद्रनाथ की गीतांजलि पढ़े लिखे लोग इसका नाम जानते ही हैं। विख्यात इसलिए और हो गई कि इसके अंग्रेजी अनुवाद पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो मूल जो है बांग्ला वो बड़ी फर्क। ओरे माझी ओरे अनार मानव जन्म में कोरी ओरे माझी सुनते के पास गुरु थे कारेर बांसी उच्छे बाजी तोरी की तोर धुनेर शेषे ठेक दे आगार घाटे से सुखा संध्या अंधकारे देख देखा प्रदीप राजी जनमार लाक्ष मुनि मंद मधुर पवने सिंह तारेर हासी पुकार आंधार दे आस्ते आजी आषाढ़ बेला कुसुम गुली पृथ्वी छिड़न तुली जगुली पार नवी नाथ बेला में साजी साजी। भाव चित्र बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं मेरे मानव जन्म नौका के केवट, मानव जन्म की नौका के केवट को संबोधन करके कहते हैं ओरे माझी ओरे अनार मानव जन्म तरीर माझी। मानव जन्म तरी कहते नौका को। अरे केवट, अरे मेरे मानव जन्म नौका के केवट सुनते के पास दूरे थे के तारेर बसी उठे बाजी। क्या तू सुन पा रहा है? दूर से, बड़े दूर से उस तार से बंसी बज रही है। क्या तू मधुर ध्वनि को सुन पा रहा है? तोरी की तोर बुनेर से ठग दे बार घाटे से। क्या तेरी ये नौका इस बार दिन बीतने पर, संध्या होने पर ठीक उसी घाट पर आ लगेगी जिधर से ध्वनि आ रही है? और क्या वहां पर शेखा सुंधा अंधकारे देख देखा प्रदीप राजी? उस संध्या के अंधकार में उस घाट पर क्या दीपकों की ज्योति जल उठेगी? जनी हमार लाक्ष मने मंद मधुर पवने सिंह तायर हासी पुकार आंधार बे आश्चर्य जीवा। ऐसा लग रहा है, कहते हैं ऐसा मन में लग रहा है मानो ये मंद मधुर पवन ये सिंधु के उस पार से बहुत दूर से किसी की हंसी को बहन करके ला रहा है। वो हंसी सुनाई दे रही है, वो हंसी दिख रही है। तो आषाढ़ बेला कुसुम गुली किछु में छेलन तुली जोगुरी कार नवी नाथे कोई बेला में साजी साजी।
आने के समय मैं कुछ फूल चुन के लाया था। उनमें से जो अभी नहीं मुरझाए हैं, जो नए हैं, उनको सजाकर तैयार रख। उस मुरली के ध्वनि वाले को, उस हंसने वाले को, उसके प्रसन्नता के लिए उसके चरणों पर चढ़ा दिए जाए। ये मानव जीवन की नौका के माझी को कहते हैं। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है कि उस तार की वंशी ध्वनि को वो सुन पाए और अपने जीवन कड़ी के केवट से कहता रहे कि ये सुन पा रहे उस वंशरी ध्वनि को, जहाँ जाना है उस मुरली ध्वनि की माधुरी को सुन पा रहे हो, और वो देखो प्रियतम हंस रहा है, उसको हंसी को सुन रहे हो, तो हंसी मानो पवन उस हंसी को ला रहा है उधर से, पवन के द्वारा वो हंसी बहन होकर इधर आ रही है, तो तैयार हो जाए। मैंने भागवत में आया है कि जीवन को कैसे रखा जाए, तो कहा उसके तत्व निकंता सुसमीक्षमाण, उनके कृपा की तो प्रतीक्षा की जाए। और जो कुछ रचना हुई है कर्मवश, उसे भगवान का मंगल दान मानकर स्वीकार किया जाए और जीवन को भगवान की सेवा में लगाए रखा जाए। ये तीन का तो उसकी तो प्रतीक्षा की जाए। मुरली ध्वनि हमेशा सुनाई देती रहे, उस मुरली ध्वनि के लक्ष्य पर जाना है। वो श्याम सुंदर की मुरली ध्वनि नित्य निरंतर कानों में आती रहे। यहाँ की कोई ध्वनि उस ध्वनि पर अपनी छाया न डाल सके, वही ध्वनि ठीक सुनाई दे और बीच पड़े उसके मुख कमल की हंसी, सुनाई दे उसका मधुर हास्य रब, जो जीवन को नित्य हंसता हुआ रखे। जीवन को हंसाने के लिए आवश्यकता नहीं है ठीक इस स्थिति पर पहुंचकर देखने से यहाँ के हंसाने वाले पदार्थ हैं, यहाँ के जितने हंसाने वाले पदार्थ हैं ये सब रुलाने वाले हैं। द्वंद्वात्मक है ना, काबिल हंसी, अनन्य हंसी, एकांत हंसी, केवल हंसी, ये यहाँ नहीं है। आज जो हंसता है कल से रोना पड़ेगा, आज रोता है वो कल हंसेगा। इस हंसी में, यहाँ की हंसी में, यहाँ के आनंद में, यहाँ के आह्लाद में, यहाँ के मनोविनोद में जो वस्तु जनित है, जो केवल अनुकूलता के क्षेत्र में ही प्राप्त होता है, प्रतिकूलता में नहीं प्राप्त होता। अनुकूलता प्रतिकूलता ये दोनों जहाँ पर लगी रहती है, ये हंसी दूसरी। जहाँ पर जो हंसी प्रतिकूलता के राज्य से बाहर है, जो हंसी अनन्य है, जो केवल हंसी हंसी है, जिस हंसी में रुदन का मिश्रण नहीं है, जिस हर्ष के साथ विषाद की छाया नहीं है, इस प्रकार की जो हंसी, इसी का नाम है ब्रह्मानंद, इसी का नाम है भगवान के अधरों की हंसी। ये हंसी मानो उस पार से पवन रोज रोज प्रति क्षण ला रही है, ये कवि की उड़ान है। इस कवि की उड़ान में सिद्धांत है। जगत में दो ही चीज है यहाँ पर,
या तो केवल दुख है। जहां भी सुख में सुख के विनाश की आशंका है, और जहां भी सुख में सुख के सीमित होने की अनुभूति है, वहां दुख है। सुख है थोड़ा है, दूसरे के पास ज्यादा है, और जो है वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ के प्रत्येक सुख के साथ स्वाभाविक ये दो अनुभूति लगी है, जो है वो कम है और जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ का सुख प्रत्येक समय कमी का बोध और मृत्यु की विभीषिका के साथ लेकर रहता है, अतएव इसके अंदर दुख मिला रहता है। वो सुख पूर्ण सुख नहीं, जिसमें मृत्यु की विभीषिका नहीं और जिसमें अभाव की कल्पना नहीं। इस प्रकार का जो सच्चित सुख है, जो सच्चित नित्य सुख है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम भगवत प्रेम है। तो इसकी ओर चित्तवृत्ति लगी रहे, तो या तो संसार में जहाँ भगवान को देखते हैं सब में भरा, वहाँ तो प्रत्येक स्थिति में पूर्ण और नित्य सिद्धघन सद्घन भगवान, और उनके अभाव में जहाँ उनको नहीं देखते, वहाँ जैसा बुद्ध भगवान ने कहा, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दुखालय न शाश्वतम, दुखालय है जैसे वस्त्रालय भोजनालय ये होते हैं ना, जिसमें जो चीज मिलती हो, जो भरी हो, उसको उसका आलय कहते हैं, पुस्तकालय। इसी प्रकार से भगवान ने गीता में इसका नाम रखा दुखालय। दो नाम दिए, असुखम और दुखालयम। सुख नहीं है तो क्या है कि दुखों का घर है। तो या तो जहाँ भगवान से रहित हम जगत को देखते हैं, वो चाहे कभी किसी काल में थोड़े क्षणों के लिए बड़ा संपन्न मालूम हो, बड़ा भरा पूरा मालूम हो, तो दूसरे एक क्षण ऐसा तूफान आवेगा, ऐसा झंझावात आवेगा कि तमाम हमारे बड़े बड़े प्रासादों को तहस नहस कर देगा। जिसको हम सुख माने हुए थे वो दुखों का कारण बन जाएगा। न होते वो मकान, न होते वो हमारी चीजें ममता की, इस तूफान की, इस आंधी की बर्बादी में हम रोते नहीं, पर ये बर्बादी तो रुलाने वाली है। यहाँ जो जन्मा है वो मरेगा ही निश्चित। जाति से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु, जो जन्मा है वो मरेगा ही निश्चित सिद्धांत। इस आंधी से कोई बचेगा नहीं, इसलिए यहाँ दुख ही दुख। तो ये दुख को तो मान ले लीला, यहाँ के बनने बिगड़ने को तो मान ले लीला, खेल। इसलिए किसी के बिगाड़ने में तो लगे नहीं, और अपने किसी के द्वारा बिगड़े तो उसको दया का पात्र माने, क्योंकि हमारा बिगाड़ तो होगा हमारे कर्म से, पर वो हमारे बिगाड़ में जो कारण बनता है तो ये अपना बिगाड़ करता है। ये सिद्धांत की बात है भला, ये कर्म शास्त्र का ये नियम है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है आज सुख और दुख, वो निश्चित और निश्चित हमारे ही पूर्वकृत कर्म का फल है। अनायास हमें कोई दुख सुख दे नहीं सकता, कारण बन सकता है। तो हमारे दुख में जो कोई कारण बनता है, तो हमें जो दुख मिला वो तो मिला हमारे कर्म के फलस्वरूप ही,
पर दुख में कारण बनने वाले ने एक नया कर्म किया, अपराध किया, उसका फल उसे मिलेगा। तो दो बात सिद्धांत की बड़ी समझने की। हम किसी का बुरा करें, हमारे मन में किसी का बुरा करने की भावना जागृत हो, तो हमें ये मानना चाहिए कि उसका बुरा हमारे किए होगा नहीं। उसका बुरा तभी होगा जब उसके कर्म उस बुरे होने में कारण रूप से पहले से मौजूद होंगे। परंतु हमने बुरा करना चाहा, हमारा बुरा हो गया, इसलिए हमें किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपने लिए सोचो, और दूसरे के द्वारा हमारा बुरा हो जाए, निमित्त बन जाए, वहां ये सोच है कि हमारा बुरा तो होना था, वही हुआ है, पर इस दूसरे ने हमारे बुरे में निमित्त बनकर अपना बुरा किया है। अतएव ये दया का पात्र है, ये स्नेह का पात्र है, क्षमा का पात्र। भूला हुआ जो अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारे तो भूला हुआ है कि नहीं? तो भूला हुआ हमेशा दया का पात्र होता है। इस भाव से कर्म जगत में दुखों में ऐसी भावना करे और भगवान की लीला को देखे, तो लीला और लीला में की अनन्यता, एकता, तो जगत में सुख ही सुख है। या यहाँ आत्यंतिक सुख है, यहाँ अत्यंत आत्यंतिक दुख है। तो कवि की कल्पना है बड़ी सुंदर, यहाँ के दुखों में, यहाँ के रुदन में, यहाँ की हंसी में मत फंसे, अपनी नाव को चलाते रहो उस तरफ जिधर से वो मुरली की आवाज आ रही है, और जिधर से उस मधुर हास्य को लेकर पवन चला आ रहा है वहन करता हुआ, उस जीवन को लेकर संध्या के समय वहां रोमत मृत्यु के समय वहां रोशनी करो। आनंद में रोशनी करते हैं ना, तो वहां पर प्रदीपों को सजाओ, दीपकों की रोशनी करो वहां पर उत्सव की, कि आज प्रियतम से मिलन के लिए हम जा रहे हैं। उपनिषद में आता है बड़ी सुंदर बात कि जो मृत्यु में निर्वाण का भाव करता है उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है, और जो रोग में तप की धारणा करता है उसे तपस्या का फल मिलता है। तो मृत्यु का जहाँ भय होगा, विभीषिका होगी, वहाँ मृत्यु में हमारा जीवन सूख जाएगा, बहुत डरे रहेंगे, बड़ी बुरी दशा होगी। और जहाँ मृत्यु में हमें एक किसी अद्भुत, अनोखी, विलक्षण सुखमय वस्तु के प्राप्त होने की आशा होगी, वहाँ वो हमारे लिए उत्सव का जन होगा। इस मुरली ध्वनि को सुनकर हमारे जीवन की तरी उसको प्राप्त करने के लिए उसी घाट पर जा लगे जिस घाट से पार उतरने पर वो प्राण मनमोहन मुरली मनोहर मिलेगा। उसका वो हास्य भरा मुख हम देख सकेंगे। तो ये उत्सव का दिन घाट पर, उस घाट पर प्रदीप जलाए जाए, रोशनी की जाए। ये चिता की जो आग है ना, वो प्रियतम के मिलने की रोशनी है। वो चिता की ज्वाला ये वास्तव में रोशनी है, प्रियतम से मिलने जा रहे उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोगों का ये व्यामोह है, शरीर में अहम बुद्धि होने के कारण से हम मर गए। तो हम भी पहले मरने के नाम से डरते हैं, और वो वही संस्कार सारे फैले हुए मर गए। अब लोग रोते हैं और चिता की ज्वाला को अशुभ मानते हैं, पर वो चिता की ज्वाला तो प्रियतम को प्राप्त करा देने वाली
उत्सव की एक सामग्री है, उत्सव हो रहा है, इस रूप में उसको माने और क्या करे। एक चीज बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि हम जीवन में जहां से आए हैं बहुत तरह के संस्कार लेकर के आए। वो संस्कार सुमन हैं, अच्छे अच्छे सुमन, अच्छा मन, सुमन पुष्प। तो उन सुमनों में से जो सुमन विषयों से गंदे न हुए हों, जो सुमन यहाँ के तीव्र तापों से जलकर मुरझा न गए हों, ऐसे उस प्राण प्रियतम के चरणों में चढ़ाने योग्य जो सुमन बचे हों, तो सबके पास बचते हैं। उन सुमनों को इकट्ठा करके डाली सजा रहे, उस प्रियतम के चरणों में भेंट दे देनी है। ये जीवन की अंतिम भेंट, प्रियतम से मिलन हो जाएगा, बस जीवन का साफल्य हो गया। तो ये इसको हम कवि की कल्पना कह सकते हैं, और कल्पना है ही एक प्रकार से, पर इस कल्पना के साथ एक बड़ा सुंदर सत्य भरा है, सत्य निहित है इसमें। वो एक भगवान का जो आनंदमय साम्राज्य है, आनंद रूप भगवान का सच्चिदानंदमय, उसमें कभी किसी अवस्था में कहीं भी कोई कारिमा नहीं आती। उसकी आनंदमयता में कभी विषाद की छाया नहीं आती। बाहरी स्थिति कुछ भी रहेगी तो एक्टिंग है, लीला है। एक बड़ा अच्छा जवान आदमी, बड़ा सुंदर स्वरूप, हृष्ट पुष्ट और अच्छे खानदान का, अच्छे घर वाला, संपन्न, यदि वो नाटक में दरिद्र हो गया, स्टेज पर दरिद्र हो गया, स्टेज पर दुखी हो गया, स्टेज पर उसका सब कुछ जाता रहा, तो क्या उसका जाता रहा? उसकी बुद्धि में कभी ये बात आवेगी कि ये मैं स्टेज का दरिद्र, क्या दरिद्र हूं? वो निरंतर इस बात को जानता है, अनुभव करने की आवश्यकता नहीं, स्वरूप है उसका कि ये जो मैं बना हूं, ये बना हूं, ये मेरा अभिनय है, ये खेल है, मैं तो जो हूं सो हूं, जो था वही हूं और जो था वही रहूंगा इस खेल के बाद भी। जहां पर्दे के अंदर गया, बस वो संबंध, वो पोशाक, वो सब चीजें, सब के सब कुछ रही नहीं। इसी प्रकार से जो भगवान का सच्चिदानंदमय रूप है, किसी भी महाप्रलय में उस रूप पर, उस प्रलय का कोई निशान नहीं रहता। वो प्रलय के पश्चात भी, सृष्टि के पूर्व भी वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहता है, सृष्टि काल में भी और सृष्टि के प्रलय में भी। उसकी तरफ यदि हम देखेंगे तो हमको यहाँ की सब चीजें खेल मालूम होंगी, और खेल में खेलना वही है, खेल बिगाड़ना नहीं। जिसका जो एक्टिंग, जिसका जो खेल, जिसके जिम्मे जो अभिनय, अपना पार्ट वही करे। वो अपने पार्ट के खेलने में अगर वो गड़बड़ कर दे तो सारे ही नाटक को बिगाड़ दे, मालिक के नाटक को वो संपन्न कर दे। लोग कहे बोले ये नाटक मंडली तो अच्छी नहीं, जहां के एक्टर इतने भी शिक्षित नहीं कि रोने के स्थान हंस देते हैं। जहां करुणा का दृश्य आना चाहिए वहां कहीं हास्य आ जाए बीच में तो रसभंग हो जाता है, बिगड़ जाता है नाटक। पर रोता है पर रोता नहीं, हंसता है पर हंसता नहीं। पर यदि दोनों ही जगह उसका एक्टिंग सफल है
तो मन में हंसता है कि हमारा खेल बड़ा अच्छा हो गया। तो खेल अच्छे होने पर तो हंसे और खेल को बिगाड़े भी नहीं, परंतु समझे खेल। तो इस अवस्था में खेल समझने पर खेल तो होगा, पर जिसके साथ हम खेल रहे हैं उसका वास्तविक अहित कभी नहीं होगा। खेल की मार में किसी को अगर कोई मारता है तो क्या मार डालता है? खेल में अभिनय में किसी का धन छीन लेता है कोई, तो क्या वो छीन लेता है? इसी प्रकार वहां पर भी फिर खेल बुद्धि होने पर वो धन छीनना का, जैसे अपने दो आदमी मिलकर के एक धनी बन गया, छीनने वाला बन गया और खेल दिखा दिया। इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो अपने आप को भगवान के साथ संलग्न रखकर भगवान की ओर जीवन नौका को लगाकर भगवान की मधुर हंसी और वो मधुर मुरली ध्वनि को सुनते हुए उसी तरफ अब जाना शुरू कर दे। यह है मानव की साधना। कठिन चीज मालूम होगी, पर सच्ची बात यह है मानव की मानवता का वास्तविक प्रारंभ होता है जब उसकी यात्रा भगवान की ओर शुरू हो जाती है। जब तक भोग की ओर लगा हुआ मानव है तब तक मानव आसुरी जगत की ओर जा रहा है। भोग की आकांक्षा, भोग का महत्व, भोग की विपुलता, भोग का गौरव, ये मनुष्य को असुर बना देता है। जहां भोगाच्छादित बुद्धि हो जाती है वहां भोग की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा काम नहीं जो आदमी नहीं कर सकता। इतने डाके, इतनी लूट, इतना राज्यापहरण, इतना गरीबों के साथ बुरी एक प्रकार से लोगों का बर्ताव व्यवहार, गरीबों का भी लोगों के साथ दुर्व्यवहार, ये सब क्यों होता है? सब में कारण एक है, भोग की महत्ता। तो जहां आवश्यक भोग है उसका विरोध नहीं, भोग की महत्ता का विरोध है। ये न चक्के न भुंजी था मादवत शुद्धनम, उपनिषद का बस त्याग पूर्वक भोगो। कहीं पर त्याग भी भोगार्थ होता है, त्याग भोग के लिए होता है, वो त्याग नहीं भोग है। और कहीं भोग त्याग के लिए होता है, वो भोग नहीं त्याग है। हमारे बहुत से त्याग, आज के युग में बहुत से हमारे त्याग भोग के लिए होते हैं। थोड़ा हमने छोड़ा बदले में बहुत पाने के लिए, पर हमने त्याग किया इसलिए कि इस त्याग का बदला हमें विशाल रूप में प्राप्त हो जाए। झोपड़ी छोड़ी, कुटिया छोड़ी, बड़ा अच्छा किया। दूसरे के लिए हमने दे दी, बड़ा अच्छा किया। ये बहुत अच्छी चीज, अपनी थोड़ी चीज भी किसी दूसरे के काम आए हम छोड़ दें, ये बड़ी अच्छी है। तो छोड़ने में अगर हमारा ये भाव हो कि इसके छोड़ने से हमको महल मिलेगा, और हम क्योंकि झोपड़ी छोड़ने वाले, हमको महल क्यों न मिले? हमारे त्याग का ये बदला क्यों न मिले? हमारे त्याग का महत्व ये क्यों न समझे लोग? तो त्याग का महत्व लोग समझें, तो त्याग का महत्व बदले पाने में हो, वो त्याग नहीं है, तो भोग प्राप्त करने का बयाना देना है। तो बयाना देने का नाम ये त्याग नहीं। हम जैसे हम लोगों में जैसे देवता को बयाना दिया करते हैं, बोले हमारा अमुक काम हो जाएगा तो गंगा माता आपका 5 रुपए का प्रसाद करेंगे। तो गंगा माता को ये विश्वास नहीं कि पहले प्रसाद कर दें फिर गंगा माता हमारा काम करे, न करे गंगा माता तो इतनी जोखिम में कौन जाए, व्यर्थ में 5 रुपया क्यों खोएं। गंगा माता जब हमारा काम संपन्न कर देगी
सब गंगा माता के लिए प्रसाद कर देंगे, प्रसाद भी अपने घर में सब खा लेंगे, उसमें त्यागवाद की भावना नहीं। तो ये जैसे झूठा बयाना होता है, इसी प्रकार त्याग का भी झूठा बहाना होता है पाने के लिए। कि त्याग के बहाने का नाम त्याग नहीं है, त्याग वास्तविक होना चाहिए। त्याग होता है त्याग बुद्धि से।